की बात है, अपनी अपनी तहारत की बात है, अपने अपने शजरे नसब की शराफत की बात है। कहा कैसे इताअत रसूल की करते हो मोहब्बत अली से? कहा हाँ, रसूल की इताअत ही की जा सकती है, मोहब्बत नहीं की जा सकती। ये सब बड़ा अजीब जुमला है, अगर आप तवज्जो करें इस जुमले पर। रसूल अल्लाह की इताअत की जा सकती है, रसूल से मोहब्बत नहीं की जा सकती। कहा कैसे? कहा इसलिए कि रसूल हमारे दोस्त नहीं हो सकते, रसूल तो अल्लाह के महबूब हैं। रसूल से अल्लाह मोहब्बत करे, क्या तू रसूल से मोहब्बत का दावा करके अल्लाह की मोहब्बत पर डाका डालना चाहता है? कहा कैसे? कहा कुरान ने ऐलान किया है सूरह मुबारक आले इमरान में कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए मेरे हबीब, इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल का इत्तबा करो। इत्तबा है रसूल, सलावत भेजे ना मोहम्मद। देखे बात, तो रसूल से मोहब्बत अल्लाह करे, हमारी क्या हैसियत है? हम तो गुलामी रसूल में अपने लिए सरबुलंदी तलाश करते हैं। हाँ, इताअत रसूल की कर रहे हैं, ये कुरान का हुक्म है। मोहब्बत अली से की जाएगी, ये कुरान का हुक्म है। बड़ी तवज्जो जाना मोहतरम। जब साहबी ने ये तकरार की, सवालात की, तो पैगंबर इस्लाम पूछते हैं कि अपने सवाल को फिर दोहरा। साहबी ने बस्ता अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मोहब्बत अली से करता हूं, इताअत आपकी है। कहा तुझे अली की मोहब्बत महसूस कैसे होती है कि तू अली से मोहब्बत करता है? कहा मुझे अली की मोहब्बत इस तरह महसूस होती है कि जब आपकी बज़्म में बैठता हूं और अली आ जाते हैं तो निगाह आपके चेहरे पर होती है, दिल अली को सजदा करने को जी चाह। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये मोहब्बत की बात। क्योंकि निगाह का ताल्लुक एहतराम से है, बहुत तवज्जो, नजर का ताल्लुक एहतराम से है, दिल का ताल्लुक मोहब्बत से है। दिल इस क़िबला जहां की तरफ झुकता है, नजर आपकी बारगाह में ठहर जाती है। तो मौला फरमाते हैं मैं कुर्बान हो जाऊं, कितना बड़ा मसला हल किया है। कहा जब तेरे दिल में अली की मोहब्बत किसी मौजज़न समंदर की तरह, मुतलातिम समंदर की तरह मौजे मारा करे, तो तुझ पर वाजिब है कि जाकर अपनी मां के पैरों को बोसा दिया कर। भाई बड़ी तवज्जो दोस्तों। अब ये किसने फरमाया? सरकार रिसालत में आपने, ये ज़हन में रहे आखिर। कहा कि जब अली की मोहब्बत तेरे दिल में मौजे मारा करे तो अपनी मां को सजदा किया कर। वो सवाल करता है या रसूलल्लाह, मेरी मां तो मर गई। ये सारा मंजर आपके जहन में होगा तो आपको इस तकरीर का लुत्फ आएगा। ये अलम, ये शबी, ये ज़ियारतें जो आपके ताहद नजर है ना, इसके पस मंजर में मैं ये तकरीर कर रहा हूं, इसलिए जहन में रखें आप। कहा अपनी मां को सजदा किया कर जब अली की मोहब्बत तेरे दिल में मौजज़न हो। कहा मौला मेरी मां तो मर गई। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इब्न खलदून ने लिखा कि अगर तेरी मां मर गई है तो अपनी मां की कब्र को सजदा किया कर। अगर मां मर गई है तो मां की कब्र पर जा और जाकर बोसा दे। आपने खामोशी से सुन लिया ये जुमला, पूरा शरई मसला पैगंबर इस्लाम ने हल कर दिया। कहा कि अगर मां मर गई तो मां की कब्र को बोसा दिया कर, यानी अली से मोहब्बत की तालीम देने वाली मां अगर मर भी जाए तो उसकी कब्र पर बोसा देना बिदअत नहीं है, शरीयत है। शरीयत है। अगर कब्रों पर जाना, कब्रों पर बोसा देना, कब्रों का एहतराम करना शरीयत में बिदअत होता तो पैगंबर इस्लाम कभी भी एक सहाबी को यह तालीम न देते। वो सहाबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरी मां तो मेरे बचपन में मर गई थी, मुझे तो उसका निशाने कब्र भी पता नहीं है कि उसकी कब्र कहां है। पूरे मजमे की तवज्जो आज की इस मजलिस के लिए अहम तरीन जुमला है ये। कहा मौला मेरी मां बचपन में मर गई थी, मुझे तो उसकी कब्र का निशान
निशान भी पता नहीं है। कहा अगर उसकी कब्र का निशान तुझे पता नहीं है तो अपने घर में जा, अपने घर में जा, जमीन पर बैठ, जमीन पर बैठकर उन्हीं से अपनी माँ की कब्र की शबीह बना और उसको माँ की कब्र तस्वुर कर और उसे बोसा दे। अजीजों, आपने क्या सुना? हमारी शबीह पर एतराज करने वालों, पैगंबर ने वाज़े शरीयत का हुक्म बता दिया है कि अगर असल तक पहुंचना मुमकिन न हो तो शबीह बनाना इबादत है। और जो है ना, और आपको सलामत रखे, ये शबीह की मंजिल।